और अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं श्री मिथुन चक्रवर्ती जी। Standing ovation is most deserving of the film icon that Sri Mithun Chakravarti is. मिथुन चक्रवर्ती, जिनका बॉलीवुड का सफर राष्ट्रीय पुरस्कार से शुरू हुआ था, पुरस्कार जीतने के बाद भी उनके पास बस एक अवार्ड ही था दोस्तों। उनके पास न खाना था, न रहने का ठिकाना, और यहां तक कि उनके पास किसी फिल्म का कोई ऑफर भी नहीं था। भारत में कई नए और संघर्षरत अभिनेताओं के आइकॉन रह चुके मिथुन चक्रवर्ती को हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है, और लगता है कुछ लोगों को यह खबर बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। कुछ लोगों ने तो 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मिथुन चक्रवर्ती की अभिनय क्षमताओं पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, जनता टॉकीज में आपका स्वागत है। बस यही तो है प्यार। एक बार एक पत्रकार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मिथुन चक्रवर्ती का साक्षात्कार लेने गया, जिन्होंने हाल ही में मृणाल सेन की क्लासिक फिल्म मृगया में अपने मंत्रमुग्ध कर देने वाले अभिनय के लिए पुरस्कार जीता था। जब हम आज के स्टार किड्स को सैकड़ों रीटेक के साथ अपने डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग में लड़खड़ाते हुए देखते हैं, वहीं दूसरी ओर हम मिथुन चक्रवर्ती के सशक्त अभिनय को भी देखते हैं, जिसने उन्हें अपनी पहली ही फिल्म में राष्ट्रीय पुरस्कार दिला दिया, जबकि इंडस्ट्री में उन्हें प्रमोट करने वाला कोई गॉडफादर मौजूद नहीं था। मिथुन चक्रवर्ती पत्रकार को इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त के साथ। मिथुन चक्रवर्ती ने हंसते हुए कहा, आपको मुझे दोपहर का खाना खिलाना होगा। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। हालांकि वह उस समय तक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेताओं में से एक बन चुके थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी जेब में एक पैसा भी नहीं था। आगे आगे वो चले, पीछे सारी दुनिया, दिन न देखे रात न देखे, पीछे पड़ी है दुनिया। और नहीं कोई और नहीं, ये तो है रुपया। अपने संघर्ष के दिनों में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मिथुन चक्रवर्ती ने उम्मीद नहीं खोई। अपने शुरुआती संघर्ष के दिनों में मिथुन दा को जितना अपमान झेलना पड़ा, उसी अपमान के कारण कई संघर्षरत लोगों को अपने घर वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन जब भी किसी ने मिथुन चक्रवर्ती का अपमान किया, उनका हौसला और संकल्प और भी मजबूत हो गया। गिर के संभलते हैं हम, गिरने का नहीं है हम, किस्मत गिराए जहां, मंजिल मिल जाए वहां। लीड हीरो के रूप में 350 से अधिक फिल्मों में काम करने के बाद, जो आज तक एक रिकॉर्ड है, और 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ, भारत और भारत के बाहर लाखों से अधिक फैन फॉलोअर्स के साथ, किसी भी सरकार ने मिथुन चक्रवर्ती को उचित सम्मान से सम्मानित करने के बारे में कभी नहीं सोचा। रानी अरे हाँ पानी और जगाए। 80 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्म अग्निपथ में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के अलावा कभी कोई फिल्म फेयर पुरस्कार नहीं जीता, जबकि अमिताभ बच्चन को फिल्म अग्निपथ में उनकी रोल के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। राज कपूर से लेकर राजकुमार तक, जितेंद्र से लेकर निर्देशक मनमोहन देसाई तक, सभी ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिथुन चक्रवर्ती का अपमान किया। कभी कोई उनके रंग रूप पर हंसता था, तो कभी कोई उनके हिंदी उच्चारण का मजाक उड़ाता था। एक बार जब मिथुन चक्रवर्ती काम मांगने के लिए मनमोहन देसाई के पास गए, तो मनमोहन देसाई ने मिथुन दा को एक 10 रुपये का नोट थमाकर कहा, जाओ, जाकर खाना खा लो और लौट जाओ कलकत्ता। बॉलीवुड केवल गोरे रंग के अभिनेताओं की मांग करता है। ये फिल्म इंडस्ट्री में ये काला रंग नहीं चलेगा, तो तुम क्या कर रहे हो इधर, तुम वापस जाओ। मिथुन चक्रवर्ती ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, मुस्कुराए और बोले, मैं एक दिन सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक बनूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। और डिस्को डांसर की रिलीज के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। जिंदगी में पहली बार आया है, जाने मन
जब कहीं दिल को प्यार आया है, मिली क्या जिंदगी। हालांकि मिठुन चक्रवर्ती को उनके प्रशंसकों से बहुत प्यार और सम्मान मिला है, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री ने कभी भी मिठुन चक्रवर्ती को वह सही सम्मान नहीं दिया जिसके वह हकदार हैं। चलाए जा, चोट में चोट लगाए जा, कम न कर मेरा गम न कर, मेरा क्या है मैं जिया न जिया। 40 साल से अधिक समय तक काम करने के बाद मिठुन चक्रवर्ती को इस साल पद्म भूषण पुरस्कार मिला। क्यों भारत की किसी भी सरकार ने इससे पहले मिठुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में उनके अतुल्य योगदान के लिए कोई भी सिविलियन अवार्ड देने के बारे में कभी नहीं सोचा? जी हां दोस्तों, मिठुन चक्रवर्ती, हमारे चहेते मिठुंदा को कभी भी पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला। उतारे तेरा मुझको बगावत पर, जाऊं न दीवाना पी के तेरा जहर। आइए दिखाते हैं कुछ ऐसे अभिनेता जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है। कुछ नाम हैं जैसे रवीना टंडन, अक्षय कुमार, ऐश्वर्या राय, सैफ अली खान, प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत आदि। हम उनके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हमारा सवाल यह है कि अगर उन सभी को पद्मश्री पुरस्कार मिल सकता है तो मिठुन चक्रवर्ती का नाम उनके दिमाग में कभी क्यों नहीं आया? कृपया इस पर अपनी राय अवश्य लिखें। और अब जब मिठुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने जा रहा है तो कई लोगों ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया है कि मिठुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन कैसे मिला, जहां रेखा, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, जितेंद्र जैसे वरिष्ठ कलाकारों को अभी तक ये अवार्ड नहीं मिला। अब हमारा सवाल यह है कि वे लोग तब कहां थे जिन्होंने मिठुन चक्रवर्ती को पद्मश्री पुरस्कार न मिलने पर कभी आवाज नहीं उठाई? क्या पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिठुन चक्रवर्ती की अभिनय क्षमताओं को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं था? मिठुन चक्रवर्ती की कुछ फिल्में, जिन्हें अच्छी श्रेणी की फिल्में देखना पसंद करने वाले किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए, वे हैं मृगया, सुरक्षा, तराना, सितारा, जीने की आरज़ू, हम 5, डिस्को डांसर, धुआं, प्यार झुकता नहीं, शीशा, गुलामी, परिवार, प्रेम प्रतिज्ञा, अग्निपथ, जल्लाद, स्वर्ग यहां नरक यहां, ताहादेर कथा, स्वामी विवेकानंद, उपलब्धि, गुड़िया, चाका, नोबेल चोर, तितली, शुक्नोलंका, कालपुरुष, काबुलीवाला, सूची अंतहीन है दोस्तों। मिठुन चक्रवर्ती के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने पर अपनी राय अवश्य बताएं दोस्तों। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जनता टॉकीज को सब्सक्राइब करें और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। खुद सो जाना, लेकिन सपनों को कभी सोने नहीं देना।